सबसे पहले तो मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के द्वारा आयोजित समुत्कर्ष महाशिविर के आयोजकों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं पवन तिवारी जी और उनके समस्त सहयोगियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस सफल आयोजन की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। 5000 लोगों के द्वारा जो घोष का कार्यक्रम हुआ वो देखते ही बनता है। एक स्वर में शंखनाद करना, ड्रम्स बजाना, बांसुरी बजाना और क्लासिकल म्यूज़िक के जो राग हैं उनके आधार बजाना कोई सामान्य कार्य नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, एक ऐतिहासिक आयोजन है। इसके बाद में मातृशक्ति का जिस प्रकार से आयोजन हुआ, विकसित भारत 2047 में मातृशक्ति की क्या भूमिका होगी, अरुणाचल प्रदेश की और असम की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुई और जिस प्रकार के वक्तव्य हुए अहिल्याबाई होलकर को लेकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके वक्तृत्व के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो भी अप्रतिम योगदान था। जो पूर्व छात्र हैं, हजारों पूर्व छात्र जो कि 71 देशों में विद्या भारती के बटे हुए हैं, वे सब यहाँ पर आए और उनको लेकर के भी उनकी जो समस्याएं थीं, उनका जो जुड़ाव था, उसके बारे में चर्चा हुई। वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो नन्ही खेल दुनिया में बच्चों की क्या आवश्यकताएं होती हैं, बच्चों को बिना बैग के और बिना टीचर के, बिना क्लासरूम के कैसे शिक्षा दी जा सकती है, उसको दिखाने का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर प्रांत की शिक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, हस्तकला को लेकर के, वाद्य यंत्रों को लेकर के, खेल की जो चीज़ें उनको लेकर के जिस प्रकार से एक रैली बनाई गई, गैलरी बनाई गई है, वो भी एक अच्छा उपयोग लगा, उसको देखने में अच्छा लगा। इंटरैक्टिव सेशंस भी इसमें काफ़ी हुए हैं जिसमें कि विद्यार्थियों के मन में जो शंकाएं हैं शिक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, कौशल निर्माण को लेकर के, उन पर इंटरैक्टिव सेशंस भी काफ़ी हुए। इसमें विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतेंद्र जी, पूर्वोत्तर प्रांत के क्षेत्र प्रचारक, पूर्वोत्तर प्रांत के प्रांत प्रचारक, इन सबका योगदान मिला है। और सबसे अधिक जो मार्गदर्शन मिला है माननीय कृष्ण गोपाल जी का, जो कि हमारे संघ के सह सर कार्यवाह हैं, बहुत विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं। उनकी विद्वता का तो हम लोग छोटा सा भी अंश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं यहाँ पर आने के लिए। पूरे पूर्वोत्तर प्रांत का यहाँ प्रतिनिधित्व देखते ही बनता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो असम हो, चाहे नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सबके यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो मुझे लगता है इसको जो नेशनल इंटीग्रेशन की जो बात आती है, नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गुवाहाटी की धरती पर माता कामाख्या की गोद में कार्यक्रम हुआ है। मैं इसके लिए पुनः डॉक्टर पवन तिवारी और इनके पूरे जो सहयोगी हैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारी मातृ सेविका समिति से भी जो सदस्य जो जुड़े हुए हैं लोग और पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। मैं भी छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आया हुआ हूँ। हमारे मित्र जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वाइस वो यहाँ पे आए हैं, ओरछा से यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय रघुनंदन जी जो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, उनका भी आशीर्वाद और योगदान इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। मैं सबके प्रति अपना धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम के साक्षी होने का सौभाग्य दिया। और इस प्रकार के आयोजन जो है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, पूरे भारत भिन्न क्षेत्रों में हो तो उससे इसकी उपयोगिता और बढ़ सकती है, इसे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। वंदे मातरम। सर, आप एक बहुत अच्छी राइटर भी हो, फेमस राइटर हो। आप रानी दुर्गावती का कुछ 2 लाइन पोयम बोल दीजिए। रानी दुर्गावती हमारे जबलपुर क्षेत्र की वीरांगना रानी दुर्गावती हैं। कलिंजर फोर्ट में जन्म हुआ है और गढ़ मंडला जो कि जबलपुर के पास का ही क्षेत्र है, जबलपुर भी उसमें क्षेत्र था, वहाँ की महारानी थी। उनके पति दलपत शाह की मृत्यु के उपरांत उन्होंने राज्यपाट संभाला तो अकबर की कुदृष्टि उन पर पड़ी थी
वो चाहते थे वो समर्पण कर दें। संदेश भेजा कि रानी दुर्गावती जो छोटे से राज्य की रानी थी, लेकिन उसने समझौता न करने का संकल्प लिया। उनको पता था कि अकबर से मुकाबला करना आसान नहीं है, प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ेगा। फिर भी रानी ने कहा कि नहीं, समझौता करने से अपेक्षा है प्राणोत्सर्ग करना। 500 साल पहले 5 अक्टूबर 1524 कलिंजर फोर्ट में पैदा हुई थी। 5 अक्टूबर 2024 से पूरे 500 साल उनके पूरे हुए। तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे मध्य प्रदेश में हम सब लोगों ने 500वीं उनका जन्मवर्ष मनाया, धूमधाम से मनाया। तो उसी समय मैंने 12 छंद उनके ऊपर लिखे थे। काफ़ी चर्चा में आए, बहुत चर्चा में आए। यहाँ पर भी सज्जन में उन्होंने उनको उद्धृत किया है। तो बहन जी का आग्रह है कि मैं उसका एक आध छंद आपको सुना दूं। तो एक छंद मैं समर्पित करता हूं रानी दुर्गावती के लिए। रानी दुर्गावती जब रण में जाती थी तो दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। कल्पना कीजिए कि मुगलों की सेना के बीच में रानी किस प्रकार से चल रही होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक गीत लिखा है रानी लक्ष्मीबाई पर। चमक उठी संसद तावन में जो तलवार पुरानी थी, वो तलवार रानी दुर्गावती की थी। राणा प्रताप से भी पहले की है रानी दुर्गावती, तो उनको समर्पित है ये छंद। आशीर्वाद चाहूँगा आप सभी लोगों का। हिमाद्रि शुभ्र बदन से स्वर्ण किरणें विकीर्ण करती हुई सी महाकाली चली जाती है। हिमाद्रि शुभ्र बदन से स्वर्ण किरणें विकीर्ण करती हुई सी अंशुमाली चली जाती है। और शौर्य भर उभरे रोज सिंहनी सी चाल नाग केशो वाली मत वाली चली जाती है। तो होलिका दहन मुगल दहन हेतु होलिका हृदय में हिंदू दीप मालो ले दिवाली चली जाती है। और दोनों करु में कृपाणु कटी पे उठी लगाम दंत मध्य भींच महाकाली चली जाती है। दंत मध्य भींच महाकाली चली जाती है। दोनों कर में कृपाणु कटी पे उठी लगाम दंत मध्य भींच महाकाली चली जाती है। महाकाली चली जाती है, महाकाली चली जाती है।